हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका एक बार अपना स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का जादू कक्षा 5 चैप्टर 3 कितने वर्ग। इससे पूर्व हम चैप्टर 1 व चैप्टर 2 को पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर देख सकते हैं। आओ शुरू करते हैं। कितने वर्ग। तो यहाँ पे दिया गया है कितने वर्ग। तो यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है और यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, ऐसे बिंदु 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 करके एक आयत बने हुए हैं और इसमें छोटे छोटे, अगर हम इनको मिलाएंगे तो छोटे छोटे वर्ग बनेंगे। आओ पहले पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। तो बिंदुओं से बनाए गए, तो बिंदुओं से जो ये बनी है इसकी एक भुजा को हमने यहाँ से यहाँ तक नापनी है। कितनी है हम नाप के देखते हैं। तो हमने इसे नापा और यह है 1 सेमी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी क्या है, 1 सेमी। ठीक है, तो इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो क्या है, 1 सेमी। तो यहाँ भी 1 सेमी, इधर भी 1 सेमी, इधर 1 सेमी। तो इसको क्या कहेंगे हम, वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ग। तो क्या कहा इन्होंने, वर्ग की एक भुजा को मापा, हमने मापा, ये कितनी है, 1 सेमी। 1 सेमी, ठीक है। अब कह रहे हैं ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बन सके बनाओ। तो हमने क्या करना है, 12 वर्ग लेने हैं। यहाँ पे कितना दिया गया है, 1। हमने कितने लेने हैं, 12 वर्ग लेने हैं और उनसे क्या करने हैं, आयतें बनानी हैं। तो आओ शुरू करते हैं। तो पहले हम यहीं से कर लेते हैं, एक यहीं से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इस तरीके से स्केल की सहायता से करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, सीधा नहीं खींचा जाएगा। तो हमने इस तरीके से क्या कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो हमने एक आयत बना दी है। कितने उससे बनाई है, देखो कितने बनते हैं, कितने वर्ग बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये है 12। तो इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये है 12। तो इस तरीके से देखो एक आयत बन गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या बन गई, एक आयत बन गई। इसी प्रकार हम दूसरी बना सकते हैं। तो दूसरी हम यहाँ से बनाएंगे। हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर। देखो इसमें भी आ रहा है, देखो दिख रहा होगा आपको। तो हमने कितने लिए, 4। ठीक है, अब यहाँ ले लेते हैं नीचे के लिए, नीचे के लिए ले लेते हैं 3। नीचे के लिए कितने लेंगे, 3। यहाँ पे ले लेते हैं 3। अगर हम इनको इस तरीके से जोड़ेंगे तो कितना होगा, इस तरीके से एक आयत ये भी बन गई है। ठीक है, इसको अगर हम इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगा ये देखो। तो इस तरीके से हमारी एक आयत यहाँ पे भी 12 वर्गों से मिलकर बनी। हमने डिफरेंट तरीके से बनानी है, मतलब एक जैसी नहीं बनानी है। तो ये भी हमारी तैयार हो गई है, आपको दिख रही होगी, है ना। ये भी हो गई है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये भी एक आयत बन गई है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है यहाँ पे। अब एक और बना के देखते हैं। तो अब हम कैसे बनाएंगे, इस समय हमने ऊपर कितने लिए थे, 4। अब हम ऊपर लेंगे 3 और नीचे के लिए लेंगे 4। ऊपर लेते हैं हम 3, 1 2 3 और नीचे के लिए लेंगे हम इस बार 4। इस बार हमने नीचे लिए 4। तो देखो एक दूसरी आयत ये बन गई है। ठीक है, आयत क्या किसे कहते हैं, आयत जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो ये वाली भुजा जो जिसको मैं खींच रहा हूँ, ये भुजा इसके बराबर है, 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 ये भुजा
इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम आयत कहते हैं। और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। तो हम आयत बना रहे हैं यहाँ पे, और कितने आयत बना रहे हैं, 12 वर्गों से मिलकर। वर्ग 12 होने चाहिए, ना ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। तो हम मिल के बना रहे हैं इस तरीके से। आप देखो इस तरीके से आपने बनाने हैं अपने, ठीक है। जो आपके पास क्या है, ये गणित की जादू की जो बुक दे रखी है, इसमें इस तरीके से दे रखा है, इसमें आप भी बनाना। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो, फिर एक ही बन गई है। ये देखो आप, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कितना हुआ, ये हो गया 12। अब हमने बनाए कितनी बना दी, 3 बना दी। फिर हमने क्या, देखो अब कैसे बना सकते हैं हम बना सकते हैं ऐसे। ये आ रहा है ना 6, देखो 6 सेंटीमीटर हमने ले ली 6। यहाँ ले ली हमने 2, ये आपको दिख भी रहा होगा, इसमें देखो 2। फिर हम ले लेंगे इसको 6, फिर ले लेंगे हम इसको इस तरीके से 2। फिर इनको हम फिर बना लेते इस तरीके से, इस तरीके से देखो एक आयत हमारी ये भी बन के तैयार हो गई है। इसमें भी 12 वर्ग हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये है 12 और बन रही है। इसको हम देखो खड़े में भी बना सकते हैं, ये दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। ये इसमें लंबाई ज़्यादा है तो इसमें लंबाई कम है ना। तो इसमें देखो हमने इसको हम ऐसे भी बना सकते थे नीचे के लिए, ठीक है। तो हमने इस समय कितनी बनाई, 4 बनाई है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 भी हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बना रखी है, ये देखो इस पे नहीं बन रही है, इस पे बनेगी। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये नंबर 1 वाली है, नंबर 1 है ये, ठीक है। इसमें 12 वर्ग हैं, ठीक है। नंबर 2 में हमने इस तरीके से बना रखी है, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये वाली है, जो यहाँ पे इसमें पहले बनी हुई है, दिख रही होगी आपको, है ना। और फिर ये वाली देखो, तो ये दोनों एक जैसी हैं। बस ये है कि इनको हमने थोड़ा सा, ये खड़े में है, ये पड़े में, फिर एक ऐसी है और इसी को हमने खड़े में कर दिया है। तो ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे, देखो ये। तो इस तरीके से हम कितनी बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। इस तरीके से हम कितनी बना सकते हैं, 5। तो इन्होंने कहा अलग अलग तरह के ऐसी जितनी भी आयतें बन सके बनाओ। अब वो पूछ रहे हैं तुम कितनी आयतें बना पाए। हमने कितनी बनाई, हमने बनाई 5। आगे आ रहा है यहाँ पे लड़की, देखो ये इस तरीके से प्रश्न पूछ रही है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ कह रहे हैं ये, अब आगे देखते हैं। आगे देखो, यहाँ 1 है, ये क्या कह रहे हैं, यहाँ 1 है। तो इन्होंने देखो इस तरीके से बना रखा जैसे हमने पहले बनाया था। देखो इसमें 12 है, 1 2 3 4 5 6 और 6 नीचे 12। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हर आयत 12 बराबर वर्गों से बनी है। जो हर आयत बनी है, जितनी भी हमने बनाई है, वो कितने वर्गों से बनी है, 12 वर्गों से बनी है। इसलिए इन सबका क्षेत्रफल समान है। तो क्षेत्रफल कितना है इनका, सबका बराबर है, ठीक है। अब कहेंगे क्षेत्रफल। इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं, पहले इस पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जो इसको हम कह सकते हैं कि जो आकृति, ठीक है, हम कह सकते हैं जो आकृति जितना तल घेरती है, तल, ठीक है। तल किसे कहेंगे, जैसे ये हमारे पास क्या है, दिख रहा होगा आपको, इरेजर है। अब इसमें जो ये वाला हिस्सा है, इसको हमने इस तरीके से रख दिया है यहाँ पे, और इसमें हमने इस तरीके से इस पर क्या बना दिया, इसको हमने यहाँ पे देखा। तो ये कितनी जगह ले रही है, तो इतनी ये जगह ले रही, जितनी इस इरेजर ने जगह ली है उतना इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो कहा कि जो आकृति जितना तल घेरती है वह उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है।
क्षेत्रफल कहलाता है, कहलाता है। तो आप समझ गए क्षेत्रफल किसे कहेंगे। तो जितनी ये आकृतियां जो हमने बना रखी हैं यहाँ पे, जितनी भी आकृतियां आप देख रहे हो, चाहे आप नंबर 1 को देख लो या नंबर 2 को आप देख रहे हैं तो नंबर 2 को देख लो, नंबर 3 को देख लो, नंबर 4 को देख लो और नंबर 5 को देख लो। तो जितना भी ये जगह घेर रही हैं ये इनका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल हमेशा किस में निकलता है, वर्ग में निकलता है। ठीक है, या तो वर्ग सेंटीमीटर में निकलेगा या तो वर्ग मीटर में निकलेगा, ठीक है, या तो वर्ग किलोमीटर में निकलेगा, लेकिन वो किस में निकलेगा, वर्ग में निकलेगा। तो अब इनका ये कह रहे हैं वर्ग क्या कहा, सबका क्षेत्रफल समान है। तो जितनी भी हमने जो आकृतियां बनाई सबका क्षेत्रफल समान है, क्योंकि उसमें कितने वर्ग थे, 12 वर्ग थे। लेकिन इनके घेरों की लंबाई अलग अलग है। अब इनके जो घेरे हैं, जो हमने इनके घेरे बनाए, जो हमने इसमें क्या बनाया है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पहले आकृति इस तरीके की हमारी बनी है। अब इसकी देखो लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 12 सेमी, यहाँ से और यहाँ तक कितनी है, 12 सेमी। ठीक है, फिर यहाँ से इसको क नाम रख दिया मैंने, इसका नाम मैंने ख रख दिया, यहाँ इसका नाम रख दिया ग और इसका नाम रख दिया मैंने घ। ठीक है, अब ख से ग तक की कितनी है, 1 सेमी। ठीक है, और ग से घ तक की फिर है 12 सेमी, 12 सेंटीमीटर फिर इधर है। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, और फिर ये है घ क की लंबाई है 1 सेमी, 1 सेमी। ठीक है, इस तरीके से है। तो इसकी क्या है लंबाई, देखो कितनी है, इसकी लंबाई है 12 सेमी। ठीक है, अब इनकी लंबाई देखो, इनकी घेरे की लंबाई कितनी है, इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, ये क्या कह रहा है, ये 3 सेमी है। ठीक है, और ये नीचे के लिए कितना है, 4 सेमी। ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, इसको भी किस में लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं सेम। ठीक है, ये भी 3 सेम। ठीक है, और ये भी इस तरीके से। अब ये देखो, यहाँ पे देखो ये कितना है, ये 4 है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये नीचे के लिए 3 है तो 3 सेंटीमीटर, इधर के लिए 4 है तो 4 सेंटीमीटर, और इधर के लिए फिर कितना है, 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 2, यहाँ से देखो 1 और 2 सेमी, फिर ये कितना हो जाएगा, 6 सेमी, और ये कितना हो जाएगा, 2 सेमी। इसी प्रकार जो ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2, और नीचे के लिए कितना है, इसकी देखो लंबाई तो इतनी है, और हमने जो इसकी चौड़ाई कितनी ले रखी है वो है 6 सेमी। ठीक है, फिर इसके बगल वाली ये भी 6 सेमी हो जाएगी, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 सेमी हो जाएगा। ठीक है, अभी कह क्या रहे हैं, इनको जरा पूछ लेते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं लेकिन इनकी घेरे की लंबाई अलग अलग है, यहाँ सबकी लंबाई अलग अलग है। कह रहे हैं घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। किसे कहते हैं, परिमाप, घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। अभी फिर कह रहे हैं किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है, परिमाप। पहले हम थोड़ा सा परिमाप को जान लेते हैं। परिमाप, तो परिमाप किसे कहेंगे, हम कहेंगे किसी भी बंद आकृति, कैसी आकृति, बंद आकृति के सभी, ठीक है, भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, सभी भुजाओं के माप को। यहाँ पे तो 4 भुजाएं दे रखी हैं, किसी में भुजाएं 5 भी हो जाती है। अब कभी ऐसी भी आकृति हमारे सामने आ जाती है, इस तरीके से, इस तरीके की आकृति भी हमारे सामने आ जाती है, इसका भी हम परिमाप निकालेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहाँ से यहाँ तक की, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे और जितना आएगा वो उसका परिमाप कहलाएगा। अब इन्होंने पूछा है, किया गया है कि किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है। तो किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है, हमने ये देखना है। तो यहाँ पे जो आयत बनाई थी हमने, ये वाली, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, देखो यहाँ पे मैंने, ये क है, ये ख, ये ग, ये घ। ठीक है, इसको एक तरीका तो ये है हमारा कि क ख बराबर, आयत क ख बराबर लिख सकते हैं हम। आयत क ख बराबर कितना है, 12 सेमी। फिर आयत ख ग बराबर हम लिख सकते हैं 1 सेमी। ठीक है,
फिर हम आयत क्या लिख सकते हैं, घ बराबर घ बराबर फिर लिख सकते हैं 12 सेमी। फिर हम लिख सकते हैं आयत घ का बराबर घ बराबर 1 सेमी, और इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो ये कुल कितना हो जाएगा 26 सेमी। तो आयत का ये वाला है, देखो यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम यहाँ एक रस्सी यहाँ पे बांधते हैं इस जगह पे, और यहाँ से रस्सी यहाँ और यहाँ फिर नीचे और इधर से इधर फिर दोबारा यहाँ पे लाते हैं, तो वह रस्सी वह धागा कितना लंबा होगा, 26 सेमी होगा। इसी प्रकार हमारा जो पहले वाले का निकला, कितना निकला, नंबर 1 का 26 सेमी। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र है, आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2, ठीक है, गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई। ये क्या है, आयत का सूत्र है। तो हमने इसमें क्या करना है, देखो इसको इस तरीके से करना है। आयत की लंबाई कितनी थी 12, धन चौड़ाई कितनी थी 1, बराबर कितनी हो गई 13, और 13 को किससे गुणा कर देना 2 से, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो ये आ गया यहाँ पे 26, ठीक है। अब दूसरे का देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें उन्होंने कहा किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है, तो हम किसको काट के लिख देंगे, 1 नंबर लिख देंगे यहाँ पे, 1 नंबर आयत का परिमाप सबसे लंबा है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। इसके बाद कहा किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है। अब सबसे छोटा देखना है हमने, तो सबसे छोटे के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले देख लेते हैं, सबका परिमाप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा है, जो दूसरा हमको दिखाई दे रहा है, तो दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा है, इसकी लंबाई कितनी है 3 सेमी, तो हम इसको निकालेंगे शॉर्ट करते हुए। लंबाई कितनी है 3 सेमी और चौड़ाई 3, ठीक है, धन चौड़ाई कितनी है 4 सेमी, 4 बराबर हो गया 7, और 4 3 7 किससे करना है गुणा 2 से, बराबर कितना है 7 दूनी 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 सेमी। तो इसका आ जाएगा हमारे पास परिमाप 14 सेमी, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका देख लेते हैं अगले वाले का, तो इसका कितना चौड़ाई कितनी थी 4 सेमी, इसकी चौड़ाई देख लेते हैं 4, तो 4 धन लंबाई है इसकी 4, और चौड़ाई कितनी है 3, धन 3, तो बराबर हो गया 7, फिर गुणा गया 2, वही 14। तो ये क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, ये खड़े में है और ये पड़े में है, तो इसका भी 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो इसका हम फिर लिख देंगे यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब इसका देख लेते हैं, लंबाई कितनी है 6, धन कितना करना है चौड़ाई 2, बराबर हो जाएगा 8, गुणा गया 2, बराबर हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 16 सेमी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। और यही इसका भी आ जाएगा, जो नीचे वाली है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो ये है ये लंबाई में ये खड़े में है, दोनों एक ही हैं, है ना। तो अब इसमें हमने सबसे छोटा देखना है, तो सबसे छोटा आया 14, तो 14 किस का है 2 का आया, 1 2 नंबर, एक आया 2 नंबर, एक आया 3 नंबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, किसको काट देंगे, हम लिखेंगे 2 व 3 नंबर, ठीक है। फिर लिख देंगे आयत का परिमाप सबसे छोटा है।